ब्रेस्ट कैंसर एकदम ठीक हो सकता है समझ में, एकदम 100%। उसके बाद में ऊपर में चक्र जो है, मैंने कहा जगदम्बा का है, श्री सीताराम का चक्र है राइट साइड में, और लेफ्ट साइड में हार्ट में शिव जी का तत्व है, शिव तत्व है। अब जानना शिव तत्व को है, और कुंडलिनी जो है वो आपके अंदर चित्त को खींचती है और आपके चित्त को जब यहाँ पहुँचा देती है, तो ये सदाशिव जी यहाँ बैठे होंगे। यहाँ सदाशिव का स्थान है जो कि हमारा एग्जिस्टेंस है, और उसका हृदय में प्रतिबिंब है आत्मा स्वरूप। जैसे ही वो यहाँ जागृत हो जाती है, हृदय में भी प्रकाश पड़ जाता है और आत्मा का स्वरूप जो है वो अपने हाथ से बहने लगता है। ये आत्मा का स्पंदन है, जो आपके हृदय का स्पंदन है वो आपके हाथ से बहना शुरू हो जाता है। ये रियलाइजेशन है, हवाई बातचीत नहीं है, बिल्कुल आप देखेंगे, खुद आप मेहनत करके देखेंगे, बिल्कुल साइंटिफिक चीज़ है। लेकिन तुम लोग सीख लो, नहीं तो ये अंग्रेज तुम्हें आके सिखाएंगे। मैं बता रही हूँ, ये तुमसे बड़े होशियार लोग, ये तो जम जाते हैं सहयोग पे। रात दिन की मेहनत करके इन लोगों ने ऐसा पकड़ लिया, इसे तुम लोग बात करोगे तो हैरान हो जाओगे कि अरे बाप रे बाप रे, ये लोग कहाँ से कहाँ पहुँच गए। सारे तुम्हारे अवतार सब पढ़ के इन्होंने अपने ठिकाने लगा लिया है। कोई भी इनको परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बताओ, बोलते हैं हाँ इसमें ये मंत्र लगाओ, ये करो, वो करो, ये ठीक करो। हो सकता है कि पुराने हिंदुस्तानी उधर पैदा हुए और उधर जो इधर राज करते थे आकर के आज राज कर रहे, क्योंकि इनकी जो एक तरह की खोज है उसमें इतनी गहराई और बुलंदी है कि मैं आश्चर्य में रह जाती। अभी अपने हिंदुस्तान में इतने लोग बिजी होते हैं कि उनको टाइम नहीं। इनको पूछो कि रात दिन लगे रहते, सवेरे 4 बजे उठेंगे, नहा धो करके बैठेंगे ध्यान, और एक एक चीज़ पे उतरेंगे। हालांकि उनके पास वो चीज़ नहीं है जिसे पवित्रता कहते हैं, जो तुम्हारे पास है वो खो चुके, उसको भी जमा लेते। पाने का है ना, सब चीज़ जमा लेते। कल ये लोग तुमसे ऊंचे हो जाएंगे, तुम लोग रह जाओगे यहाँ पर। मैं बता रही हूँ, यहाँ के जितने जवान लड़के हैं उनसे मैं बता रही हूँ कि इस पे बैठो और इसका साइंस पूरी तरह से स्टडी करके और अपने अंदर ले लो, नहीं तो तुम उल्लुओं जैसे घूमोगे और फिर ये लोग दूसरा राज तुम्हारे करेंगे। तुम्हारी संस्कृति तुम्हारी खोपड़ी पर डालेंगे। अभी हमारे साथ आए 2-3, तो मैंने उनसे कहा कि तुमको क्या हिंदुस्तानी लड़की शादी करना हक है? हिंदुस्तानी हो तो, और वो अंग्रेज हो गई हो तो हमको नहीं चाहिए। बाल कटी लड़की नहीं चाहिए हमको। देखो उनको अच्छी नहीं लगती कोई बाल कटी हुई लड़की आती, कहने ये क्या अंग्रेजियत करके घूम रहे हैं, हमको नहीं अच्छी लगती है लड़की। और जो हिंदुस्तानी उसको कहेंगे बड़ी ब्यूटीफुल है। अपने दृष्टि से तो वो बिल्कुल ही पिछवाड़ी औरत है, इनके लिए वही ब्यूटीफुल है। तो अब आपको मैंने हृदय चक्र के बारे में बताया, हृदय के बारे में बताया, और यहाँ दुर्गा जी का 1000 बार का कहते हैं कि अवतरण हुआ है, पर उससे अनेक बार हुआ है, पर मुख्य 1000 है। तो इसके लिए आप दुर्गा पढ़ें, दुर्गा सहस्त्र नाम पढ़े तो आप उनके नाम सब जान सकते। ये चक्र जिसका पकड़ा हो, दुर्गा जी का नाम ले, उसका छूट जाए, पर पार होना चाहिए, बगैर पार हुए नहीं। पेट खराब हुआ है आपका, ज़ोरास्टर का नाम ले, नानक का नाम ले, आपसे सबसे लेटेस्ट अपने शिरडी के साईं बाबा है उनका नाम ले, वो दूसरे वाले का नहीं बोल रहे, उसका तो नाम भी नहीं लेना चाहिए। असली शिरडी साईं बाबा ये लास्ट अवतार है उनके, दत्तात्रेय के, उनका नाम लेने से भी पेट ठीक हो जाएगा। उसी प्रकार जो कुछ भी यहाँ विकार हो से ठीक हो जाएगा। अब हृदय में शिव जी का स्थान है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है जिसे समझ लेना चाहिए। शिव जी अगर गुस्से हो गए तो भगवान ने बचा रखे, क्योंकि वही आखिरी चीज़ है। अगर हृदय तुम्हारा बंद हो गया तो मैं क्या बात करूँगी। और भोला जीव है वो, भोले शंकर, वो बात बात में गुस्सा हो जाते हैं और बात बात में खुश भी हो जाते हैं। खुश हो गए तो तुमको अपनी पत्नी भी दे देते हैं ना, जैसे दिया था रावण को, याद है ना। बहुत भोले जीव हैं वो, कितनों को तो वरदान दे चुके हैं, कितनों का उन्होंने उद्धार किया हुआ है। शिव तत्व जो है एग्जिस्टेंस का अपना तत्व है। जब आप इससे दूर हट जाते हैं, जब आप बहुत ज़्यादा विचार करते हैं, प्लानिंग करते हैं, परमात्मा को भूल जाते हैं, तो शिव तत्व पकड़ता है, तभी हार्ट अटैक्स आते हैं। जो ईगो ओरिएंटेड आदमी होता है, जो ईगो से काम करता है, माने जो बहुत विचार करता है ना राइट साइड की नाड़ी से, उसका ईगो डेवलप हो जाता है ऐसा।
जिसका ईगो ज़्यादा डेवलप हो गया उसी को हार्ट अटैक आएगा। इसलिए हार्ट अटैक वाले आदमी पे रहम करने की ज़रूरत नहीं, उसको कहना चाहिए कि तू दूसरे पे रहम कर। किसी को हार्ट अटैक आता है तो उसको बोलना चाहिए अब तू दूसरों पे रहम कर, तेरा जो शिव तत्व है वो गुस्सा हो गया। मतलब जबरदस्त जीव होता है वो दूसरे को दबोचता ही, एग्रेसर होता है। उसे ये कहना चाहिए कि जरा सा थोड़ा सा बैठ के अपने बीवी बच्चों को प्यार कर, थोड़ी देर उनसे बात कर, रात दिन दफ्तर 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 जो आदमी करता है उसका हार्ट अटैक आता है। मतलब इम्बैलेंस भी है दो तरह का, एक होता है कि अपने सोचने विचारने से जो इम्बैलेंस आता है। एक लेडी को, गुजराती लेडी थी, वो वाइस चांसलर साहब थे गुजरात के, उनकी वाइफ, उसको हृदय चक्र पकड़ा, हृदय पकड़ा। मैंने बोली भाई तुम क्या प्लानिंग करती हो, तुम तो हाउस वाइफ हो। मैंने कहा सवेरे से पापड़ क्या बनाने के, अचार क्या बनाने के, आज कौन खाना आने का, आज किसको नौकर पे बिगड़े, इस पे बिगड़े, पति पे बिगड़े, इधर काय को रखा, उधर बैठ उधर चल, हो गया हार्ट अटैक आने का। ऐसे औरत को हार्ट अटैक आएगा। हार्ट अटैक नहीं आएगा तो स्ट्रोक, पैरालिसिस जिस आदमी को आता है वो भी इसी वजह से आता है। उस आदमी के साथ दया करने की जरूरत नहीं, उसको कहना तू दया कर, परमात्मा से दया की भीख मांग, कान पकड़, परमात्मा की क्षमा मांग। उस पर अपने आप बहुत अच्छा श्लोक है, आप जानते हैं गणेश जी का, जिसमें उनसे क्षमा याचना होती, क्योंकि वो करुणानिधि हैं, क्योंकि वो दया के सागर हैं। उनसे कहना चाहिए कुछ भी मैंने गलती से किया हो तो भैया माफ़ कर। उनसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगते हैं तो माफ़ कर देते हैं। तो जिस आदमी को हार्ट अटैक आता है, स्ट्रोक आता है, तो जान लेना चाहिए कि बड़ा एग्रेसिव आदमी है। तो नेचर ने कहा चल तेरे को ख़त्म ही कर देता हूँ मैं। अब जरा सा लंगा पंगा हो जाएगा, जब हाथ ऐसे हो जाएंगे, मुंह टेढ़ा हो जाएगा, अब क्या ज़बरदस्ती करेगा, बोल ही नहीं सकता ठीक से। बहुत दो तरह का एग्रेशन होता है, एक होते हैं जो बोलते ज़्यादा है, एक होता है वो नहीं बोल करके बस हर समय गुस्सा नाक पे चढ़ा हो। दफ्तर में आए कि शुरू धम धम धम, दफ्तर से आए कि शुरू। सब लोग बोलते हैं कोई बाघ है कि शेर है, बोलना नहीं, बोलेंगे नहीं, बस गुस्से से देखेंगे ऐसा ऐसा कर। तब करुणानिधि, दयानिधि, परमेश्वर, शिव तत्व जो है वो गुस्सा हो जाता है। उससे ऐसे लोगों को हार्ट अटैक्स आते हैं। दूसरे लोग जो होते हैं उनका इम्बैलेंस ऐसा आता है कि जो इमोशनल होते हैं बहुत अपने हृदय से, मतलब ये कि कविता लिखो और हर समय रो और बड़े रोमियो जूलियट बन के घूमो और दुनिया भर की चीज़ें जो हम हृदय से करते रहते हैं, ऐसे लोगों की खोपड़ी खराब जाती है। क्या सेक्स में ज़्यादा पड़ना, इसीलिए रजनीश के शिष्य ज़्यादातर पागल हो जाते हैं। ये लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों से एग्रेशन लेते हैं। ये क्लबिंग है। अगर कोई एग्रेसिव गुरु हो, ज़बरदस्त हो, तो उसके शिष्य वही होंगे कि हाँ भाई बड़े अच्छा, तुम हमको जूते मारो बहुत अच्छा, और हमको नचाओ बहुत अच्छा, हमारे कपड़े भी ले लो बहुत अच्छा। ये ऐसा क्लब होते हैं। एक एग्रेसिव आता है तो उसके आगे ऐसे ही लोग आते हैं कि जो भाई ठीक है, तुम जो भी एग्रेशन हम पे करते हो लेते हो, हम गुरु की सेवा कर रहे हैं उसके हम जूते खा रहे हैं, हम उसके घर झाड़ रहे हैं अपने बालों से। ऐसे जो लोग होते हैं उनकी खोपड़ी खराब जाती है, वो बैलेंस खोपड़ी से आता है। देखिए बुद्धि से हम सोचते हैं, बुद्धि का काम तो सोचने का होता है, पर हृदय से काम करने से ब्रेन काम कर जाता है। जो लोग पागल होते हैं उन पे दया करो, जिनका दिमाग खराब हो जाता है, बुढ़े लोग हैं ज़्यादातर, जो बुढ़े हो जाते हैं ना वो पगला जाते हैं। वो पगला जाते हैं क्योंकि वो सोचते हैं कि हमारा अनादर हो रहा है, हमें कोई मानता नहीं है। किसी आदमी का बहुत अनादर हो, उसे अगर बहुत सहन करना पड़े तो पगला जाता है, क्योंकि वो रिसीट कर जाता है अपने अंदर में। ये एस्केप है कहना चाहिए, ये भागना है। एक तो है कि दूसरे पे हावी होना और दूसरा है कि उससे भागना। इस तरह की दो चीज़ें चलती हैं। इससे अच्छा आप बीच में रहो, ना तो किसी पे आप एग्रेस करो, ना तो किसी पे आप आक्रमण करो, और ना ही किसी का आप आक्रमण लो। आप बीच में खड़े हैं, बोलो क्या करने का।
बीच का मार्ग प्रेम का होता है। सभी सहजियों से विनती है, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके सहज को फैलाने में हमारी मदद करें। जय श्री माता जी।